हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दिनेश। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। बात करेंगे 13 जुलाई 2021 के लिए कि कल जब मार्केट ओपन होगी तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या होगा। जैसा कि आप जानते हैं ये एक प्रेडिक्शन वीडियो है, तो हम आज मार्केट में जो भी हुआ, प्राइस ऊपर गया नीचे गया, उसी के प्राइस के मूवमेंट के बेसिस के ऊपर हम प्रेडिक्ट करेंगे कल की मार्केट को कि कल की मार्केट में क्या हो सकता है। साथ ही में मैं आपको, क्योंकि ट्रेंड लाइन के थ्रू एनालिसिस करके दिखाऊंगा, तो यहाँ पर आपको उन ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के ऊपर और या फिर जो हमारे थ्रू लेवल्स आपको दिए जाएंगे उन लेवल के ब्रेकआउट के ऊपर आप कॉल या फिर पुट जो है वो भी ले सकते हैं। चलिए चलते हैं टर्मिनल पे। सबसे पहले हम एनालिसिस करते हैं आज की मार्केट को, निफ्टी की मार्केट को। तो सबसे पहले हम, क्योंकि हम सेम डे की मार्केट को एनालिसिस कर रहे हैं, तो हम 5 डे का चार्ट यहाँ पर लेंगे। अब 5 डे का जब हम चार्ट लेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि आज जो मार्केट यहाँ पर ओपन हुई थी वो गैप अप ओपन हुई थी। और इवन अगर हम पैरेलली यहाँ पर देखें बैंक निफ्टी की मार्केट को, तो बैंक निफ्टी की जो मार्केट है वो भी यहाँ से जो है वो गैप अप खुली है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो लास्ट आपको बिग टारगेट जो कॉल दी गई थी, जिसका स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पर लास्ट फ्राइडे को दिया गया था कि भाई हमने ये कॉल आपको दी है, यानी कि ये कॉल आपकी 11:46 के ऊपर आपको ये कॉल दी गई थी 9 जुलाई को, यानी कि लास्ट फ्राइडे को। तो सैटरडे संडे राइट, जिन्होंने भी होल्ड किया होगा, आज डायरेक्टली जो कॉल थी वो मार्केट ऊपर ओपन हुई और ऊपर ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ ही यहाँ से गई थी। तो अच्छा खासा प्रॉफिट आपको यहाँ पर भी मिला होगा बिग टारगेट वाली कॉल के ऊपर भी। बट यहाँ पर जाने के बाद, यानी कि प्रॉफिट होने के बाद, आज की जो कॉल्स हमने पोस्ट की थी, यानी कि बिग टारगेट के अंदर कोई भी कॉल पोस्ट नहीं की गई है। लास्ट कॉल 9 जुलाई को जो मैंने आपको बताया, सी कॉल दिया था फ्राइडे के दिन, जो आज अच्छे खासे प्रॉफिट के साथ गैप अप ओपनिंग मार्केट हुआ। इंट्राडे जो हमारा ग्रुप है, जिसके अंदर हमारी मीडियम टाइप कॉल निफ्टी की और बैंक निफ्टी की इंट्राडे कॉल जो आती है, वहाँ पर एक ही कॉल बनी है। देखिए, ऐसा नहीं होता कि कॉल एक बनती है, कॉल मल्टीपल बनती हैं एज़ पर एज़ मार्केट कंडीशन। बट जैसा कि आपको पता है कि हमेशा जो ऑटोमेशन है वो सक्सेसफुल नहीं होता है। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं बहुत बार आपको बोलता हूँ कि जब भी मान लीजिए इतनी बड़ी कैंडल बन गई, ये कैंडल बन गई, या फिर यहाँ पर ये कैंडल बन गई, आपने इन तीनों के अंदर सिमिलैरिटीज़ कुछ देखी हैं। वो ये हैं कि जब भी इतना बड़ा मार्केट में फॉल आता है तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ जाए, बट रिकवर होने के चांसेस पूरे रहते हैं। राइट, रिकवर होने के चांसेस यहाँ पर पूरे रहते हैं। तो इसीलिए, क्योंकि तकरीबन 10 में से 8 बार यहाँ पर लॉस ही होता है, कि 10 में से 8 बार लोगों को लगता है कि मार्केट फॉल हुआ है और नीचे जाएगा, बट वो वहाँ से रिकवर करके चला जाता है। अब इसके बहुत सारे रीज़न है कि आप कैसे पता लगा सकते हो कि मार्केट नीचे जाएगा नहीं जाएगा। राइट, तो वो उसके लिए मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, यानी कि मैं आपको बता सकता हूँ ताकि आपकी नॉलेज बढ़े, आपका मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़े। तो देखिए, अगर हम आज की ही बात करें सिर्फ कि भाई जो हमने मार्केट में कॉल पोस्ट की है, वो हमें कैसे पता चला पहले ही कि मार्केट गिर जाएगा, और हम जो है वो क्यों मैंने आगे की और कॉल्स नहीं दी। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। जो हमारा एम्प्लॉयज़ का एक ग्रुप है, राइट, यहाँ पर अगर मैं आपको आज की डेट का दिखाऊँ 12 तारीख का, तो देखिए यहाँ पर आपका ऑटोमेशन कॉल्स यहाँ पर जनरेट होती है और उसके बाद जो है वो डिसीज़न लिया जाता है कि क्या ये कॉल जो है वो डालनी चाहिए या नहीं डालनी चाहिए, यानी कि ये जो कॉल है वो आगे पोस्ट होगी या नहीं होगी। राइट, जो भी फाइनल डिसीज़न लिया जाता है वो टीम के थ्रू लिया जाता है। अब हम डिसीज़न कैसे लेते हैं मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि बहुत सारी कॉल्स आज जनरेट हुई थी, ऐसा नहीं है कि जनरेट नहीं हुई। देखिए, यहाँ पर आप अगर ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर बैंक निफ्टी की इंट्राडे कॉल बनी है, उसके बाद फ्री सर्विस की कॉल बनी, उसके बाद देखिए निफ्टी की मीडियम टारगेट की कॉल भी बनी है। राइट, और लास्ट में अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी की बिग टारगेट यानी पोजिशनल कॉल भी बनी है, और लास्ट में बैंक निफ्टी की एक इंट्राडे की वापस बाय कॉल भी बनी है, और ये आपकी लास्ट में निफ्टी की बाय कॉल बनी है फ्री सर्विस के लिए। तो मैं इसको थोड़ा जल्दी जल्दी करके आपको समझाता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कई बार लोगों को लगता है कि यार जो है क्या एक पूरे दिन में एक ही अपॉर्चुनिटी बनी थी, इस तरीके से।
तो मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ क्लियर करता हूँ और आपको ये भी बताता हूँ कि आज हमने कैसे पता लगाया कि मार्केट यहाँ से गिरेगा। देखिए 1116 के ऊपर यहाँ पर, और आपको यहाँ पर देखेंगे आप 1116 के ऊपर आपको यहाँ पर कॉल पोस्ट हो गया, ठीक है, जिसमें आपको बोला गया कि तकरीबन जो है उस टाइम पे प्राइस जो चल रहा था 35,450 के आसपास प्राइस चल रहा था फ्यूचर पे, चार्ट पे। तो 1116 के ऊपर अगर आप देखेंगे चार्ट को, तकरीबन 1116 के ऊपर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है जैसे मैंने कहा कि देखिए अगर इसके क्लोजिंग आप देखते हैं तो 458 के आसपास था, तो प्राइस यहाँ पर चल रहा था। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप कैसे पता लगा पाएंगे कि मार्केट सेटअप हो रही है फॉल के लिए। यहाँ पर कॉल दिया, पहले प्राइस नीचे गया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे गया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर आया, और फाइनली जो है वो पूरा मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ फॉल हो गया, ठीक है। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट हमेशा ये होता है कि आप बहुत पहले से ही एंट्री लेके बैठ जाएं, यानी कि बहुत सही टाइम पे एंट्री लेके बैठ जाएं। ऐसा ना हो कि हड़बड़ाहट में आप इस फॉल के अंदर ही एंट्री लेना स्टार्ट कर दें, जिससे कि आपको यहाँ पर लॉस हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से निफ्टी में भी हमने बहुत पहले ही यानी कि जो है वो कॉल, निफ्टी के अंदर कॉल जो लेट जनरेट हुई थी, यहाँ पर हमने निफ्टी की कॉल दी और यहाँ से मार्केट जो है वो नीचे चला गया। बट इम्पोर्टेंट बात यह है कि देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेल कॉल ही आज बनी थी। तो आपको यहाँ पर दिखा दूँ, हमारा पर्सनल जो ग्रुप है वहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर निफ्टी की मीडियम टारगेट कॉल की, जो 1:17 पे कॉल आई, बट आपको नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई वो मैं आपको बताता हूँ। 117 पे आ जाइए आप, देखिए यहाँ पर आपको इस वाली कैंडल पे कॉल मिली। अब आप खुद सोचिए कि यहाँ पर आपको अगर पुट कॉल दी जाती तो ये रिस्की था। क्यों? इसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि नीचे जो था, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर अगर आप ध्यान से इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से ये सपोर्ट बन रहा है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, बल्कि ये इसको थोड़ा ऊपर अगर आप यहाँ पर करेंगे, ये परफेक्ट है। तो आप जब देखेंगे कि जब यहाँ कॉल बना और ये ऑलरेडी नीचे चला गया था, ये तो नीचे था प्राइस, तो मैंने देखा कि ये बहुत नियर बाय है ट्रेंड लाइन के, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट इसको टच करके वापस ऊपर की तरफ जा सकती है, ना कि इसको ब्रेक करके और नीचे जा सकती है, राइट। इसलिए ये कॉल आपको नहीं डाली गई। कौन सी? मीडियम टारगेट की। आपको बेस्ट एग्जांपल यहाँ पर नज़र आ जाएगा कि मार्केट ने ट्रेंड लाइन को टच किया, मार्केट वापस ऊपर चली गई। अब आप समझ गए कि आज निफ्टी की मीडियम टारगेट कॉल भी बनी थी, बट आपको नहीं दी गई। उसके बाद अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी की बिग टारगेट कॉल भी बनी है, यानी कि पोजिशनल कॉल भी बनी है 146 पे। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। और ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी में आपको सेम ही है। तो निफ्टी की जो मीडियम जो टारगेट कॉल बनी थी, तो आप ये देखेंगे कि ये सेम ही है, कोई फ़र्क नहीं है। ये देखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरीके से सोचेंगे कि यार निफ्टी की जो चीज़ें हैं वो बैंक निफ्टी के चार्ट में दिखा दी। तो अब आपको बैंक निफ्टी मोर ज़्यादा क्लियर हो गया होगा कि जब कॉल यहाँ पर बनी उस टाइम में प्राइस यहाँ पर था, तो ट्रेंड लाइन इतना पास था कि मार्केट इस तरीके से रिजेक्ट होकर वापस ऊपर जा सकती थी, इसलिए मैंने नहीं दी। और मेरा सही डिसीजन था, क्योंकि यहाँ से मार्केट वापस बहुत रैंडमली वापस मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। अब बात करते हैं निफ्टी की बिग टारगेट कॉल, बैंक निफ्टी की बिग टारगेट की 145 के आसपास यहाँ पर जो है कॉल आई। तो 145 के आसपास जो है वो जब कॉल आई, यहाँ पर टाइम दोबारा से दिखा देता हूँ आपको। 145 देखिए, 145 यहाँ पर आपके पास कॉल आई, राइट। यहाँ पर जब कॉल आई तो बात वही थी, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी रिजेक्शन यहाँ से हो चुका था। तो यहाँ पर ये कंफर्म नहीं था कि मार्केट यहाँ से और ऊपर इस तरीके से जाएगी या फिर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आएगी, क्योंकि नीचे यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो मार्जिन था वो कम था। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो बिग टारगेट कॉल होती है हमारी, वो बड़े टारगेट देती है। तो मैं यहाँ पर ये रिस्क नहीं ले सकता था कि मार्केट में आपको मैं यहाँ पर कॉल दूँ और यहाँ पर मार्केट आके वापस घूम जाए, और ना तो वो आपकी बिग टारगेट रही, ना फिर वो इंट्राडे रही, ना तो आपने छोटा टारगेट बुक किया, ना तो बड़ा टारगेट बुक किया। इसीलिए ये कॉल भी आपको नहीं पोस्ट की गई, क्योंकि नीचे ट्रेंड लाइन बहुत पास थी। लास्ट में 3 बजे तकरीबन 3:05 के ऊपर बैंक निफ्टी की कॉल बनी थी, निफ्टी की भी कॉल बनी थी। तो यहाँ पर लास्ट में अगर हम देखेंगे 3:05 पे, तो इस वाली कैंडल के ऊपर
जो है वो कॉल बनी थी, मार्केट यहाँ से थोड़ा सा नीचे गया, वापस ऊपर आया। तो क्योंकि मार्केट का लास्ट घंटा था तो इसीलिए ये कॉल भी नहीं पोस्ट की गई है, क्योंकि थोड़ा रिस्की हो जाता है कि मार्केट जो है, ज़रूरी नहीं है कि लास्ट के आधे घंटे में, आपने हमेशा देखा है लास्ट के आधे घंटे में मार्केट हमेशा रेंज में रहता है, तो इसलिए नहीं डाला गया। तो कुल मिला के आपको एक ही कॉल डाली गई है, जो आपको तकरीबन जो है वो 11 बज के जो है वो 15 मिनट पे आपको यहाँ पर दिया गया था। मार्केट ने कई बार डिप मारा, यहाँ से कई बार डिप मार्केट ने मारा और फाइनली जो है वो बड़ा प्रॉफिट यहाँ पर हो गया। अब बात कर लेते हैं कल की मार्केट की प्रेडिक्शन की, कि कल की मार्केट क्या होगा, राइट, कल की मार्केट में क्या रहेगा। तो सबसे पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं, 15 मिनट का चार्ट ले लेते हैं, क्योंकि जब भी हम अगले दिन की मार्केट की बात करते हैं तो डेफिनेटली अगले दिन की मार्केट को आप इस तरीके से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, आपको थोड़ा टाइम फ्रेम बड़ा लेना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है टाइम फ्रेम अगर हम लेते हैं यहाँ पर, तो टाइम फ्रेम अगर आप ऊपर ट्रेंड लाइन इस तरीके से देखेंगे तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा ये देखिए, राइट, इसको आप इस तरीके से यहाँ पर ले सकते हैं। इसको अगर आप अप डाउन करना चाहें, जैसे कि मान लीजिए यहाँ से या यहाँ से, तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपका। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ से ले वहाँ से ले। तो आपको जहाँ से लेना है, आपको जहाँ से भी ट्रेंड दिख रहा है, क्योंकि देखिए ट्रेंड लाइन जो होती है ना, वो पास्ट मार्केट के बेसिस के ऊपर हम एक लेआउट जो है वो बिछाते हैं, तो इससे फ्यूचर की मार्केट का कोई लेना देना नहीं होता। तो पास्ट की मार्केट पे तो हम अपना ट्रेंड लाइन ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं ना अपने हिसाब से। अब देखिए इंपॉर्टेंट ये है, देखिए ट्रेंड जो है वो है बेयरिश निफ्टी के अंदर। लेवल्स इंपॉर्टेंट है कि क्या हो सकता है। तो देखिए मार्केट ने जहाँ पर क्लोजिंग दिया है ना, वो बहुत अच्छी जगह क्लोजिंग दिया है। क्यों? क्योंकि अगर याद रखिए कि अगर कल मार्केट गैप अप खुलती है, जिसके मुझे चांसेस ना कम लगते हैं, मुझे लगता है पर्सनली कि मार्केट कल बेयरिश रहनी चाहिए, बट लेट्स सी। अब मार्केट में कहता हूँ, अगर मान के चलते हैं कि मान लीजिए मार्केट ऊपर खुल गई, ठीक है, अगर तो मार्केट यहाँ पे ऊपर खुल गई, तो जो मार्केट का ये लो जो है तकरीबन 15,700 का, ये आपका एक लेवल रहेगा, ठीक है। और अगर मार्केट जो है वो ऊपर तकरीबन 15,780 रुपीज़ के आसपास अगर यहाँ पर राइट ऊपर जाती है, मान लीजिए मार्केट जो है वो यहाँ से यहाँ खुल जाती है, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, अगर मार्केट ऊपर जाती है और 15,780 के ऊपर निकलती है, यानी कि क्लोजिंग ऊपर देती है, डेफिनेटली आपको 15,800 का कॉल बाय आप कर सकते हो और आप वहाँ पर प्रॉफिट कर सकते हो, ठीक है। यानी कि ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो जाएगी, यहाँ लेवल भी ब्रेक हो जाएगा। और अगर मार्केट जो है वो मान लीजिए चाहे गैप अप खुले, गैप अप ही खुल जाए, बट गैप अप खुलने के बाद मार्केट अगर 15,700 का लेवल ब्रेक करती है, तो आपको जो है वो पुट बाय करना चाहिए 15,700 का। यहाँ पर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो मिलेगा नीचे, राइट। ये आपको करना है, आपको लेवल्स आपको बता दिए। चलिए बैंक निफ्टी की बात करते हैं। और बैंक निफ्टी के अंदर क्या है, बैंक निफ्टी के अंदर आप लोगों को अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैं ट्रेंड लाइन जो है उसकी भी आपको ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे भी आपको एक सिंपल यहाँ पर इस तरीके से आपको ट्रेंड नज़र आ रहा होगा ऊपर से, तो आप यहाँ पर इसका ट्रेंड इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। और इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आप उतने एक्सपर्ट नहीं हैं, उतनी एक्सपर्टीज़ आपके नहीं है स्टॉक मार्केट में, तो आप हमारी ऑटोमेटिक इंट्राडे ये जो सर्विस है हमारी, इंट्राडे पोजिशनल जो भी हैं, जो कॉम्बो है वो आप कर सकते हैं। क्योंकि जस्ट अप्रोक्स 1500 रुपीज़ पर मंथ, इससे सस्ता तो आपको क्या मिलेगा। और वो भी 1500 पर मंथ आपको सर्विस पड़ रही है, और अब तो आपको 2 मंथ एक्स्ट्रा भी दिए जा रहे हैं। तो इससे सस्ती सर्विस आपको नहीं मिलेगी, जिसके अंदर आपको 3 डिफरेंट टाइप की कॉल्स मिल जाती है, इंट्राडे, निफ्टी की मीडियम टारगेट और पोजिशनल बैंक निफ्टी। मेरे हिसाब से आपको ज्वाइन करना चाहिए, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, क्योंकि डेली आपको जो भी डाला जाता है वो दिखाया जाता है, और वहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितने बड़े बड़े प्रॉफिट आपको मिल जाते हैं। अब यहाँ पर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मार्केट ने जहाँ पर अपना क्लोजिंग दिया है वो बहुत अच्छा लेवल है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अच्छा लेवल है? क्योंकि
जो आपको यहाँ पर ये लो नज़र आ रहे हैं, यही आपका जो है वो लेवल है। अगर मार्केट तकरीबन 35,150 का लेवल ब्रेक करती है तो मान लीजिए, मैं लेवल आपको यहाँ पर दोनों के दोनों ड्रॉ कर देता हूँ। बाय लेवल रहेगा 35,450। मान लीजिए मार्केट ऊपर ओपन हो जाती है, अगर इस लेवल को ब्रेक करती है मार्केट 450 को, तो आपको कॉल ख़रीदना चाहिए यहाँ पर तकरीबन 35,500 का कॉल आपको ख़रीदना चाहिए। और अगर मान लीजिए मार्केट ऊपर ही ओपन होती है बट मार्केट नीचे जाती है और 35,150 के नीचे अगर जाती है, क्लोजिंग देती है, तो आपको पुट लेना चाहिए 35,200 का या फिर 35,100 रुपीज़ का आप जो है वो पुट ले सकते हैं। दूसरा, अगर मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन खुलती है, यहाँ पर खुलती है अगर, तो उस कंडीशन में भी मार्केट 35,150 रुपीज़ का अगर लेवल ब्रेक करती है तो भी आप यहाँ पर पुट ले सकते हैं और यहाँ पर मार्केट जो है वो नीचे ट्रेंड लाइन को टच कर सकती है और काफ़ी बड़ा प्रॉफिट यहाँ पर इस तरीके से आपको दे सकती है। ठीक है, तो ये तो थे दोनों लेवल्स। लास्ट में मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप स्टॉक कार्ड को सर्च कीजिए। ये मेरा इकलौता चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी स्टॉक कार्ड के नाम पे जितने चैनल चल रहे हैं वो सब स्कैम है, फेक है। और आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी सर्विस, जिसमें आपको एल्गो की इंट्राडे, निफ्टी का मीडियम टारगेट कॉल और पोजिशनल बैंक निफ्टी की 3 महीने की सर्विस मिल जाती है। राइट, पहले आपको 1 ही महीने की मिलती थी बट अब एक्स्ट्रा आपको 2 महीने की मिल जाती है। अगर आप इनिशियल 1 हफ्ता सिर्फ कॉल्स को ऑब्ज़र्व भी करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, 15 दिन करना चाहते हैं तब भी आप कर सकते हैं, तब भी आपके पास 2.5 महीना बचेगा। राइट, अपनी सर्विस के अंदर, सर्विस लेने के बाद, कि आप ये सोच पाएँ, समझ पाएँ कि हाँ आपको किस तरीके से काम करना है, इस सर्विस में आपको बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और इतना ट्रांसपेरेंसी के साथ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि क्या कॉल दी गई है और वो भी इतने अच्छे अच्छे कॉल्स, वो आपको कोई और नहीं दिखाता है। तो आप जुड़ सकते हैं और आपको पता ही है ये सर्विस स्टार्ट करने से पहले भी आपको ट्रायल कोर्स दी गई थी, तो मेरे ख्याल से आप लोगों के पास वैलिड रीज़न है कि आप जुड़ सकते हैं। बाकी आप जब मर्जी जुड़िए, जब आपको अच्छा लगे तब जुड़िए, जब आपको कॉन्फिडेंस हो तब जुड़िए। मैं तो चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रॉफिटेबल कोर्स डिलीवर करूँ ताकि आपके अंदर और कॉन्फिडेंस आए और आप सर्विस को ज्वाइन करें और मेरे साथ मिलकर प्रॉफिट कमाएं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।